औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को नेकी के तौर पर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार। एक दिन बहुत सुबह सवेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में तशरीफ़ फरमा रहे थे। जानिसार सहाबी आपके सामने बैठे थे। बद्र के कैदियों ने जिस कासिद को फिदिया लेने के लिए भेजा था वो वापस आया था और सबका फिदिया साथ लाया था। हर साल फिदिया लेकर कैदियों को रिहा फरमा रहे थे। फिदिया की रकम को हजरत तलहा और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिन रहे थे। फिदिया की रकम लेकर तमाम कैदी छुड़े जा चुके थे। सिर्फ अबुल आस बाकी रह गए थे। अबुल आस हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद थे। हजरत ज़ैनब से उनकी शादी हुई थी। वो उस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे। बद्र की जगह पर कुफार के साथ लड़ने आए थे, इसलिए औरों के साथ वो भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कासिद से पूछा, क्या अबुल आस का फिदिया नहीं लाए? लाया हूँ, कासिद ने जवाब दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब ने अपने गले का हार उतार कर दिया है। ये कहते ही कासिद ने एक बड़ा कीमती हार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हार देखकर दुखी से हुए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल, इस हार को देखकर आप दुखी क्यों हो गए? इसलिए कि ये हार हजरत खदीजा मरहुमा का है। ज़ैनब के पास उनकी यादगार थी। अब्दुल्ला मुनाफिक की चाल। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल पड़े, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हार को ज़ैनब के पास वापस कर दें। अबुल आस को बगैर फिदिया छोड़ दें। अगर तुम इसे मुनासिब समझते हो तो ज़ैनब को उसकी माँ की यादगार चीज़ वापस कर दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है? अब्दुल्ला बिन उबई बीच में बोल पड़ा, और लोगों से तो फिदिया लिया जाए और अबुल आस को बगैर फिदिया के छोड़ दिया जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अब्दुल्ला पर गुस्सा आ गया। कड़क कर कहा, अब्दुल्ला, क्या तुम मुनाफिक हो? क्या तुमको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुख से खुशी होती है? उस दिन से अब्दुल्ला का नाम मुनाफिक हो गया और उसे अब्दुल्ला मुनाफिक के नाम से याद किया जाने लगा। उमर, तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आता है। अब्दुल्ला ने कहा, सोचो तो सही, क्या ये इंसाफ है कि औरों से तो फिदिया लिया जाए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद को बगैर फिदिया रिहा कर दिया जाए? असल में अब्दुल्ला मुनाफिक की चाल थी कि किसी तरह मुसलमानों में फूट डाल दिया जाए। वो अक्लमंद और चालाक आदमी भी था। खूब समझता था कि जब तक मुसलमानों में एका है, कोई ताकत उन पर काबू नहीं पा सकती। इसलिए उसने ऐसा अंदाज अख्तियार किया था। लेकिन कोई मुसलमान भी उसका हमनवा ना हुआ, बल्कि सबने ही उसे बुरा कहना और डांटना शुरू कर दिया। चुनांते हजरत मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जिनके सगे भाई अबू अजीज का फिदिया अदा हुआ था, कहा, हम सब मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबुल आस को बगैर फिदिया के रिहा करना चाहते हैं तो हमको एतराज़ करने का हक़ नहीं, बल्कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम फिदिया भी अबुल आस को देकर रुखसत कर दें तो हम और भी खुश होंगे। अब्दुल्ला, तुम निफाक की बातें ना करो, इससे नाफरमानी की बू आती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अब्दुल्ला, तुम क्या समझते हो कि हम अरब मुसलमान होकर भी पिछले जहालत पर कायम रहें? खुदा की कसम, हमने मुसलमान होते ही जहालत छोड़ दी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल मानते हैं, आपके इरशाद को हुक्म मानते हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरा पूरा हक हासिल है कि जिसके साथ जो रियायत चाहें करें। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तंबीह की कि अब्दुल्ला, तुम मुनाफिकों जैसी बातें करके तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाते हो। हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फिदाई हैं। हमारा काम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की इतायत करना है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम कैदियों को कत्ल कर डालते और अबुल आस को छोड़ देते तो भी हमें कुछ कहने का हक ना था। तुमको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा,
मुसलमानों, मैं अब्दुल्ला को खूब जानता हूँ। उसके दिल में कुफ्र का मर्ज अब तक मौजूद है। ये अब तक अपनी शाही के सपने देख रहा है। इसका मंशा मुसलमानों में निफाक डालकर अपना मतलब हासिल करना है। अगर ये मुसलमान ना होता तो सबसे पहले मेरी तलवार उसकी गर्दन पर पड़ती। मुनाफिक समझता था कि उसकी बातों से मुसलमान भड़क कर उसकी हमनाई करेंगे, लेकिन जब उसने देखा कि हर आदमी उसे बुरा कहने लगा तो उसने कहा, मुसलमानों, मुझे ख्याल ना था कि तुमको मेरी बात नागवार गुजरेगी। मैंने मुसलमानों में फूट डालने के लिए ये बात नहीं कही थी, बल्कि इससे मेरा मंशा यही था कि अगर रियायत की जाए तो सबके साथ की जाए। एक के साथ रिवायत करना इंसाफ ना होगा, पर जब तुम सब मुनासिब समझते हो तो मैं भी जायज़ करार देता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोले, अब्दुल्ला, तुम वाकई मुनाफिक हो। अब भी तुम ऐसी ही बातें कर रहे हो जिससे मुसलमानों में फूट पड़ जाए। अगर तुम आगे इन बातों का ख्याल ना करोगे तो तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा। अब्दुल्ला चुप हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को हार देते हुए कहा, ये हार ज़ैनब को देकर कह देना कि तमाम मुसलमानों ने उसकी माँ की यादगार उसे वापस कर दी है। चूँकि अबुल आस बद्र की लड़ाई के आखिरी कैदी थे, जब वो भी छोड़ दिए गए तो अब्दुल्ला मुनाफिक ने कहा, आज यहूदियों के बारे में भी फैसला कर देना चाहिए। बेकार कैदियों का बोझ उठाने से क्या हासिल। बेशक यहूदियों के बारे में भी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करना मुनासिब समझें तो कर दें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मशवरा दो कि यहूदियों के साथ क्या बर्ताव किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। यहूदियों ने समझाने और नसीहत करने के बावजूद समझौते की खिलाफ वर्जी की है और मुसलमानों को शहीद किया है, इसलिए वो किसी रियायत के हकदार नहीं हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, चूँकि यहूदियों ने बेवजह लड़ाई मोल ली है, बेवजह मुसलमानों पर धावा बोला है, इसलिए वो सबके सब कत्ल कर दिए जाएं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये राय थी। ये यहूदी मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन हैं, उनका कत्ल कर डालना ही मुनासिब है। हज़रत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राय दी, मुझे भी अफसोस है कि यहूदियों ने बहुत गलत काम किया, लेकिन कत्ल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत मेहरबान हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों को फिदिया दिए बगैर छोड़ देंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम व करम की शोहरत हो जाएगी। अब्दुल्ला मुनाफिक ने कहा, मुसलमानों को सताने वाले, बेवजह लड़ने वाले अगर बगैर फिदिया लिए छोड़ दिए जाएंगे तो और लोगों की जुर्रत बढ़ जाएगी और वो पहले से भी ज़्यादा निडर और बेबाक हो जाएंगे और मुसलमानों को सताने लग जाएंगे। इसलिए मेरी राय भी यही है कि उनका कत्ल कर डाला जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी राय दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर डालना तो आसान है, पर एक रसूल की शान के मुताबिक क्या ये है कि वो तमाम कैदियों को बेदर्दी से कत्ल कर डाले। अब्दुल्ला मुनाफिक ने कहा, अब्दुल्ला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम यहूदियों को बिला फिदिया आज़ाद करना चाहते हो? हाँ, मेरी मंशा यही है। अब्दुल्ला खुल गया। अच्छा, तमाम कैदी रिहा किए जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन उन्हें देश निकाले की सज़ा दी जाती है। फिर उबादा को खिताब करके फरमाया, उबादा, तुम तमाम कैदियों को अपनी हिरासत में लेकर दर्रा खैबर तक निकाल आओ, लेकिन कैदियों से ये इकरार करा लो कि वो ज़िंदगी भर मुसलमानों के खिलाफ तलवार ना उठाएंगे। तमाम कैदी बुलाए गए। उन्होंने हलफ उठाया कि वो ज़िंदगी भर मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश ना करेंगे और न किसी साजिश में शरीक होंगे और न हथियार उठाएंगे। इस हलफ लेने के बाद वो सब उबादा की सरकर्दगी में देश निकाला दे दिए गए। चूँकि अब दोपहर हो गई थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए।
जो मस्जिद के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के लिए तामीर किया गया था। जंगे अहद की तैयारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद मुसलमान उठे और मकानों की तरफ रवाना हुए। कुछ दिनों के बाद मदीना के मुसलमानों को मालूम हुआ कि कुफारे मक्का निहायत शान और शौकत से शानदार लश्कर लेकर मदीना पर हमला करने के इरादे से आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खबर को सुनकर कुछ दुखी हुए। आपने तुरंत मजलिस शुरा बुलाई। जब तमाम लोग आ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, कुफारे मक्का बद्र की लड़ाई का बदला लेने के लिए पूरी फ़ौज और पूरे जोश से आ रहे हैं। मुझे अफसोस है कि कुफारे मक्का मुसलमानों को अमन व अमान से नहीं रहने देंगे। मैं लड़ाई को नापसंद करता हूँ, लेकिन हालात लड़ाई पर मजबूर करते हैं। मेरी राय ये है कि मदीने में रहकर हिफाजती लड़ाई लड़ी जाए। अगर ज़्यादातर राय मेरी राय के ख़िलाफ़ हों तो मैं उसी पर अमल करूँगा। सोच समझ के बताओ कि मुनासिब क्या है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि मदीने में रहकर मुकाबला किया जाए तो किसी मुसलमान को कुछ कहने की जुर्रत नहीं हो सकती। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लेकिन अगर मशवरा तलब किया गया है तो मेरी राय में मुनासिब ये है कि हम मदीना से निकलकर कुफार का मुकाबला करें। मेरी भी राय यही है कि मदीने से निकलकर मैदान में मुकाबला किया जाए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुसलमानों, क्या तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के ख़िलाफ़ करना चाहते हो? अब्दुल्ला मुनाफिक ने कहा, हरगिज़ ऐसा ना करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मुनासिब है कि हम को मदीना ही में रहकर मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ ये बात याद रखने की है कि अब्दुल्ला का कासिद कुफारे मक्का के पास गया था और ये तय कर आया था कि वो इस बात की कोशिश करेगा कि मुसलमान मदीने में रहकर मुकाबला करें और वो मौका पाकर रात के वक्त कुफार को मदीने में दाखिल कराकर सब खून मारने में मदद देगा। इसीलिए उसने मदीने में रहकर मुकाबला करने की राय दी। मेरी राय में मदीने में रहकर मुकाबला करना इस वजह से भी मुनासिब नहीं कि हमें यहूदियों पर इत्मीनान नहीं है। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुमकिन है ये लोग यहूदियों से साज़बाज कर के मुसलमानों को नुकसान में पहुंचा दें। मेरी राय भी यही है कि मदीने से निकलकर बाहर मुकाबला किया जाए। जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, चूँकि ज़्यादातर लोगों की यही राय थी कि मदीने से निकलकर बाहर मुकाबला किया जाए, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि आज ही लश्कर जुमा की नमाज़ पढ़कर रवाना होगा। तमाम मुसलमान इस ऐलान को पढ़कर खुश हो गए। सब बड़े शौक़ से तैयारियां करने लगे। जुमा की नमाज़ पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिरह पहनकर और हथियारों से लैस होकर तशरीफ़ ले आए। उस वक्त कुछ लोगों को ख्याल आया कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इख्तिलाफ़ किया था, इसलिए कहीं गुनाह का काम ना हो गया हो। वो परेशान हो उठे। उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे गलती हो गई है, हम शर्मिंदा हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाएं तो हम मदीने ही में रहकर मुकाबला करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना ये गलती है ना गुनाह का काम, ना मदीने में मुकाबला करने का मेरा हुक्म था, लेकिन मैंने रात में ख्वाब देखा था कि मेरी तलवार की थोड़ी धार गिर गई है, इसलिए मुझे डर हुआ था कि कहीं मुसलमानों को नुकसान ना पहुँचे। पर जब बड़ी तादाद ने ये तय कर लिया है कि मदीने से बाहर निकलकर ही मुकाबला किया जाए तो यही मुनासिब है। मुसलमान खामोश हो गए। फ़ौज ने चलने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार फ़ौज में 1000 नौजवान शरीक थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज को कूच करने का हुक्म दे दिया। फ़ौज जब आगे बढ़ी और कुबा से कुछ ही आगे पहुंची
کہ عبداللہ منافق نے اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے خطاب کیا اور میرے جانبازوں مسلمانوں پر جوہر دکھانے کا نشہ ایسا چھایا ہوا ہے کہ وہ اپنے بھلے برے کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ مدینہ ہی میں رہ کر مقابلہ کریں، پر انہوں نے میری رائے نہ مانی اور مدینے سے باہر نکل آئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ قریش والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کے مقابلہ میں جانا اپنی زندگی کو قربان کرنا ہے۔ میں کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے میں واپس لوٹتا ہوں۔ تم بھی میرے ساتھ واپس لوٹ چلو۔ وہ اور اس کے 300 ساتھی اسلامی فوج سے نکل کر واپس لوٹ گئے۔ عبداللہ منافق کا یہ خیال تھا کہ اس کے واپس لوٹنے سے سب مسلمان پست ہمت ہو کر واپس لوٹ جائیں گے یا سب مسلمان نہ لوٹیں گے۔ وہ 50 ضرور اس کا ساتھ دیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک مسلمان بھی اس کے ساتھ واپس نہ آیا۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ یہ چھوٹی سی فوج نہایت جوش اور بڑی شان سے مکے کے راستے پر روانہ ہوئی۔